तंत्र एक गूढ़ और प्राचीन भारतीय परंपरा अपने भीतर ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे आयामों की ओर ले जाता है, जहां हम अपने भीतर की शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी दर्शन है जो मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। तंत्र के माध्यम से साधक अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं और आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता का अनुभव करते हैं। तंत्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है तानना या विस्तार करना। यह शब्द हमें यह बताता है कि तंत्र का उद्देश्य हमारी चेतना और अनुभवों का विस्तार करना है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ के साथ जी सकें। यह चेतना के विस्तार और आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रतीक है। तंत्र के अभ्यास से साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित एक सुप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा जब जागृत होती है तो यह हमारे शरीर और मन में एक गहरा परिवर्तन लाती है। तंत्र की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, जहां यह मौखिक परंपराओं और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से फली फूली। गुरु अपने शिष्यों को तंत्र के गूढ़ रहस्यों और प्रथाओं को सिखाते थे, जिससे यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यह वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेता है, लेकिन अपनी अनूठी विचारधारा और प्रथाओं के साथ तंत्र के ग्रंथों में हमें ध्यान, मंत्र, यंत्र और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जो साधकों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तंत्र का दर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि ब्रह्मांड दो मूलभूत शक्तियों से बना है, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति की यह द्वैतता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। शिव पुरुषत्व, चेतना और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शक्ति स्त्रीत्व, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। इन दोनों शक्तियों का संतुलन हमारे जीवन में स्थिरता और प्रगति दोनों को सुनिश्चित करता है। तंत्र का लक्ष्य इन दो शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता प्राप्त करना है। यह सामंजस्य हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यह गहन ध्यान, मंत्रों के जाप, मुद्राओं के अभ्यास और यंत्रों के उपयोग जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन प्रथाओं के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। तंत्र हमें हमारे भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर करने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। यह रहस्यमय परंपरा सदियों से आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करती रही है, जो अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। तंत्र के माध्यम से साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तंत्र हमें हमारे अंदर छिपी असीम शक्ति से परिचित कराता है और हमें जीवन के हर पल को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। तंत्र का महत्व केवल एक धार्मिक परंपरा होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन और व्यापक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करने का एक साधन प्रदान करता है। तंत्र का अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह हमें हमारे भीतर की असीम शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी दिव्य चेतना के अंश हैं और हमारे भीतर असीम क्षमता निहित है। तंत्र के माध्यम से हम इस दिव्यता को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदल सकते हैं। तंत्र हमें इस क्षमता को उजागर करने और अपने जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदलने के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह हमें विभिन्न साधन और तकनीकें सिखाता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होती हैं। यह प्राचीन परंपरा हमें द्वैत से परे देखने और एकता का अनुभव करने की प्रेरणा देती है। तंत्र हमें सिखाता है कि सभी जीव और वस्तुएं एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हम सभी एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। तंत्र के माध्यम से हम इस एकता का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। तंत्र के माध्यम से
हम अपने अहंकार की सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपने अंदर मौजूद दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। तंत्र हमें अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। यह हमें हमारे शरीर को एक मंदिर के रूप में सम्मानित करना और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर को पवित्र मानना और उसकी देखभाल करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तंत्र के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता आवश्यक है। यह हमें विभिन्न शुद्धिकरण विधियों और ध्यान तकनीकों के माध्यम से इस शुद्धता को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा तंत्र हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता कैसे बनाए रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। यह हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। तंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तंत्र हमें एक आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और सामूहिक रूप से विकास कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर हमारे साथ कई साथी हैं। तंत्र की प्राचीन शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इन शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। अंततः तंत्र का मार्ग हमें आंतरिक शांति, आध्यात्मिक पूर्ति और परम सत्य की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। तंत्र के केंद्र में शिव और शक्ति का शाश्वत नृत्य है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड की गहराइयों को प्रकट करती है। शिव चेतना के प्रतीक, स्थिर और अपरिवर्तनशील है, जबकि शक्ति ऊर्जा का अवतार, गतिशील और परिवर्तनशील है। ये द्वंद्व ब्रह्मांड के हर पहलू में परिलक्षित होता है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक। शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृजन संभव नहीं है। शिव अपनी चेतना के साथ शक्ति को दिशा प्रदान करते हैं, जबकि शक्ति अपनी ऊर्जा के साथ अभिव्यक्ति और गतिशीलता लाती है। तंत्र में इस ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लेना और इन दो शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही आध्यात्मिक जागृति का लक्ष्य है। यह नृत्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, जो हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव और शक्ति दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अविभाज्य हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। हमारे भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन बनाकर हम अपने आप में ब्रह्मांडीय नृत्य का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुलन केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक भी है। जब हम अपने भीतर इस संतुलन को प्राप्त करते हैं, तो हम समाज और ब्रह्मांड में भी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यह सामंजस्य ही तंत्र का अंतिम लक्ष्य है। शिव और शक्ति का यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और परिवर्तन दोनों आवश्यक हैं। स्थिरता हमें जड़ें देती है, जबकि परिवर्तन हमें पंख देता है। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है। तंत्र में इस ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लेना और इन दो शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही आध्यात्मिक जागृति का लक्ष्य है। यह जागृति हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है और हमें ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कराती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव और शक्ति दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अविभाज्य हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। हमारे भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन बनाकर हम अपने आप में ब्रह्मांडीय नृत्य का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुलन केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक भी है। जब हम अपने भीतर इस संतुलन को प्राप्त करते हैं, तो हम समाज और ब्रह्मांड में भी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यह सामंजस्य ही तंत्र का अंतिम लक्ष्य है। शिव और शक्ति का यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है
कि जीवन में स्थिरता और परिवर्तन दोनों आवश्यक है। स्थिरता हमें जड़ें देती है, जबकि परिवर्तन हमें पंख देता है। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है। तंत्र में इस ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लेना और इन दो शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही आध्यात्मिक जागृति का लक्ष्य है। यह जागृति हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है और हमें ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कराती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव और शक्ति दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अविभाज्य हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। हमारे भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन बनाकर हम अपने आप में ब्रह्मांडीय नृत्य का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।